जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 में इंटरव्यू शुरू है, सभी जगह शुरू है इंटरव्यू। और भैया आपका अगर कोई मैसेज वगैरह नहीं आया है, कोई कॉल वगैरह नहीं आया है, तो किसी के चक्कर में मत रहो कि भाई हम यूट्यूब पे देखेंगे, इनके नोटिफिकेशन देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी के चक्कर में मत रहो। तुम तो सीधे अपनी पंचायत समिति में चले जाओ, अपने एसडीएम ऑफिस में पहुंच जाओ, वहां पे पता करो कि सर हमारी ग्राम पंचायत का इंटरव्यू कब होगा। ठीक है दोस्तों, वो आपको बता देंगे। और आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी शानदार तरीके से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सवालों को मैं यहाँ पे शामिल कर चुका हूं दोस्तों, और आपको बताने वाला हूं कि भाई इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। काली पट्टी दिख रही है जिसपे सब्सक्राइब लिख रखा, वहां जाके इसको दबा दो, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी वीडियो आएगी, जो भी खबर आएगी, तत्काल प्रभाव से हम तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार की यूट्यूब चैनल में। चलो देखते हैं इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, राजस्थान इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या है, ऐसे पूछे जा रहे हैं कि भाई जो राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है ये क्या है दोस्तों। तो इसका तो आपको भी पता है, ये तो प्रचलित है यार, ये तो सभी को पता है। पूरे राजस्थान में फ्री मोबाइल लेने के चक्कर में महिलाएं घर बार का काम छोड़ चुकी हैं, पूरे दिन वहां बैठी रहती हैं पन्नी झोला लेकर के। तो ये सब जानते हैं कि ये 10 अगस्त 2023 से ये योजना शुरू हो चुकी थी। सभी महिलाओं को, जो अब तो किन किन को मिल रहे हैं प्रथम चरण में, जैसे कोई नरेगा वाली महिला है, कोई विधवा महिला है, कोई लड़की सरकारी स्कूल की है, सरकारी कॉलेजों की हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक वाली हैं, इनको फ्री मोबाइल मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होगा, जो चिरंजीवी की महिलाएं हैं उनको फोन मिलेंगे। और अपनी तो वीडियो भी डली पड़ी है बहुत सारी, इस चैनल पे आपने बहुत देख ली होंगी। तो इस योजना की तो कोई चिंता नहीं है, सबको पता है। अगली बात करें, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कब हुआ, यानी कि गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह कब चलाया था, फर्स्ट आंदोलन कौन सा था, इनकी शुरुआत कहां से थी साथियों। तो इनकी शुरुआत 1917 की बात है, चंपारण में, यानी कि बिहार राज्य का चंपारण जिला है, उस जिले से इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। और वो क्यों चलाया था, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी, वो अंग्रेज थे, वो किसानों से खेती करवाते थे नील की। इससे खाने के लिए अब गेहूं चावल वगैरह, ये तुम्हारी बाजरा वगैरह, ये कहां से पैदा करें। ज्यादा खेती नील की करवाते थे, खाने की सिस्टम कम करवाते थे, इससे किसान भाई परेशान थे। तब गांधी जी के पास गए राजकुमार शुक्ल जी, और वो बोले कि आप तो इसका पीछा छुटवाओ हमसे। तब जाकर के ये सत्याग्रह हुआ था। इसकी संपूर्ण डिटेल बहुत ही कहानी के टाइप में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमने इंटरव्यू की क्लासें चला रखी हैं दोस्तों, BANSUR बानसूर MCQ, इस चैनल पे हमने इंटरव्यू की क्लासें चला रखी हैं। ये सारे के सारे प्रश्न उसमें कवर हैं दोस्तों, आप वहां पे जाके देखोगे तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न वहां मिल जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर जाकर इंटरव्यू की क्लासें देख रहे हैं, उनसे जाके वो उनके कमेंट देखो, वो खुद ही बोल रहे हैं कि सर आपके पढ़ाई हुए में से सब कुछ आया है। ठीक है, और वहीं की वहीं याद करवा रहा हूं सब कुछ। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन बताओ, मैंने करवा रखे हैं। चंपारण का बता दो, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। वो नील की खेती के चक्कर में किसानों को जो है नहीं करने देते थे, भाई गेहूं बाजरा कम करो, नील ज्यादा करो ताकि हम विदेशों में बेचें। ये अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, ये हरामजादे अपनी मनमानी क्रिया करते थे। इन्हीं की जेल थी, इन्हीं की सेना थी, इन्हीं की पुलिस थी। हमारे जो किसान कोई फालतू बोले सीधा डंडा बरसाते थे, ये समझ रहे हो, तो डरते थे किसान बेचारे। तो ये आंदोलन गांधी जी ने किया 1917 में। फिर असहयोग आंदोलन किया 1920 में। असहयोग आंदोलन
1920 में हुआ था दोस्तों, जिसमें कि इनका कोई सहयोग नहीं करेंगे हम, ये सिस्टम है, ये भी वहां पे आपको मिल जाएगी क्लास। सविनय अवज्ञा आंदोलन बता देना, ये 1930 में हुआ था। ये वही था दांडी मार्च, नमक का जो टैक्स था वो ये अंग्रेज हमसे लिया करते थे। अपना ही नमक है फिर अपना अपनी टैक्स देंगे तो फिर क्या मतलब है भाई। तो इसको लेकर के दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ चल पड़े थे और फिर धीरे धीरे पूरी जनता एकजुट होकर के ये दांडी पहुंच गए थे, समझ रहे हो दोस्तों। और दांडी पहुंच करके इन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया था, नमक बनाना शुरू कर दिया था। ये सिस्टम उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखो आंदोलन कैसे बता देना, चंपारण सत्याग्रह बता देना 1917, असहयोग आंदोलन बता देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन बता देना जिसमें दांडी मार्च हुआ था। फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि भाई सरकार जो थी अंग्रेजों की थी, पूरे देश में अंग्रेज सरकार का माहौल था, बोलबाला था। तो हमारे भारतवासी सारे एकजुट होकर के गांधी जी ने कहा कि अब तुम भारत छोड़ दो अंग्रेजों, और इस समय फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942। ये सारे के सारे मैं आपको वहां पे बानसूर एमसीक्यू में कवर करवा दूंगा। अगली है, गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया, यह सही था या गलत था। ये प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि भाई जो नाथूराम गोडसे है वो गांधी जी को मार दिए थे, तो ये सही है कि गलत है। तो भैया ये देखो, इसमें आपको ये बताना है कि गोडसे का मानना ये था, गोडसे का मानना यह था कि भारत विभाजन के समय जो मुसलमान लोग थे, जो राजनीति के मामले में मुसलमानों का सपोर्ट किया करते थे गांधी जी, यानी उनका समर्थन किया करते थे। वो कहते थे कि गांधी जी ऐसे करना है, फिर गांधी जी हाँ भाई चलो ऐसे कर लेंगे। अब नाथूराम गोडसे को गुस्सा आ रहा था, ये इनकी क्यों मान रहा है, ये क्यों कर रहा है, इनकी बातों का जो समर्थन क्यों कर रहा है। इस चक्कर में कुछ और भी बहुत सारा इतिहास है दोस्तों, बाकी नॉर्मल आपको ऐसे ही बताना है कि सर नाथूराम गोडसे, पूछा जाए आपसे कि भाई महात्मा गांधी जी को मार दिया नाथूराम गोडसे ने, तो ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो आपको सीधी शब्दों में ये कहना है कि सर नाथूराम गोडसे का मानना यह था कि जब भारत विभाजन के समय नाथूराम गोडसे का कहना यह था कि सर भारत विभाजन के समय, याद करते रहो, भारत विभाजन के समय महात्मा गांधी जी मुसलमानों के साथ मिले हुए थे, उनकी बात का समर्थन करते थे, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे आपको बताना है, बस इतनी सी बात बता देना। और बहुत सारा इतिहास है साथियों, वो तो हम हिस्ट्री में वैसे पढ़ेंगे। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो क्या है। यानी कि ज्यादातर सवाल आपसे वो जो अब महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजनाएं हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, और खुद भी वो बताते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि कोई योजनाओं के बारे में बताओ राजस्थान की, तो तुमको याद रहेंगी तो तुम इन्हीं के बारे में बता देना, 4-5 योजनाएं, बस हो गया तुम्हारा काम। और ये पूरी की पूरी 10 की 10 योजनाएं बानसूर एमसीक्यू पे आपको मिल जाएंगी। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवा रखा है। उसमें आपको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में बता देना कि साहब एक साल में 125 दिन का काम दिया जाता है शहरों में, जैसे पुल वगैरह बनते हैं, रोड बनते हैं, इनमें काम होता है, पार्कों में काम करवाते हैं महिलाओं से, पुरुषों से, तो साहब इसमें 125 दिन का काम दिया जाता है, और ये है तुम्हारी योजना। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि मनरेगा का पूरा नाम बताओ। अब मनरेगा का पूरा नाम ऐसे वो पूछ रहे हैं, तो देखो MGNREGA ये होता है मनरेगा इंग्लिश का। अब देखो M से बन गया महात्मा, G से बन गया गांधी, N से बन गया नेशनल जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय, R से बन गया रूरल जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण, E से बन गया, क्या बन गया E से, एम्प्लॉयमेंट जिसको हम रोजगार बोलते हैं, और G से बन गया गारंटी, और A से बन गया एक्ट को हम बोलते हैं योजना। अब देखो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
ऐसे है साथियों ये, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मनरेगा है, ये नरेगा है, जो गांव में काम करवाते हैं भाई, अपने जोहड़ की पाल बनवा दी, जोहड़ की खुदाई का काम हो गया और तुम्हारे पार्क उर्कों का काम करवा दिया। गांव की जो महिलाएं हैं वो अब तो 60 साल से ऊपर हो गया जिसको नहीं लेंगे, यानी कि इसमें उम्र है 18 से 60 साल। इस 60 साल के बाद में आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाई 60 साल बाद में तो पेंशन बंधवा लो तुम और अपने पेंशन लो, फिर कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा तुम्हें नरेगा में। तो इसमें यही काम होता है, ठीक है ना। इसमें भी 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी है, 125 दिन का काम आपको दिया जाएगा 1 साल के अंदर। अगर नहीं देती है सरकार तो 1000 रुपए महीने की आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है जी। लाहौर अधिवेशन कब शुरू हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाहौर अधिवेशन कब शुरू हुआ था, क्या था ये लाहौर अधिवेशन। तो साथियों ये भी मैं आपको वहां पे उपलब्ध करवा दूंगा, इसके भी वीडियो आप बानसूर एमसीक्यू पे देख लेना। बाकी मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको ये भी तो होता है कि सर प्रश्न तो आप बता देते हो, उत्तर नहीं बताते हो, थोड़ा दिक्कत होता है, तो उत्तर भी मैं आपको साथ साथ ही बता रहा हूं। बाकी डिटेल तो भैया देखो आपको वही मिलेगी। दिसंबर 1929 की बात है, उस समय भैया क्या हुआ, कांग्रेस सरकार थी और लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, एक सभा हो रही थी। उस सभा में क्या हुआ, कांग्रेस सरकार ने एक घोषणा करी। क्या घोषणा की साहब, कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, क्योंकि 1929 में हम आजाद थोड़ी थे, हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों की सेनाएं रहा करती थी, पुलिस रहा करती थी, अंग्रेज रहा करते थे और हमें क्या किया करते थे, प्रताड़ित किया करते थे, मारते थे, पीटते थे, किसानों से मन मर्जी करवाते थे, ऐसे काम करो, ये खेती करो, वो खेती करो, वरना उनके सीधी लाठी फटकारते थे। वो हरामजादे बहुत बेरहमी से मारते थे, उनके कोई दया धर्म नहीं थी। तब क्या हुआ, 1929 के समय कांग्रेस सरकार ने यह घोषणा की कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, यानी कि अपना राज्य होगा पूरा पूरा, हम आजाद हो जाएंगे। उस खुशी में जनता की जो थी भैया, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे हम तो आजाद हो जाएंगे, बहुत खुशी हुई, मन में उल्लास छा गया, हर्षोल्लास छा गया। तब क्या हुआ, फिर गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी और 11 सूत्रीय मांगे किसको सौंपी, उनका एक समाचार पत्र है महात्मा गांधी जी का, जिसका नाम है यंग इंडिया, जवान भारत। उस समाचार पत्र में नोट किया 11 सूत्रीय कार्यक्रम थे, उसमें मांगे थी उनकी, वो किसको सौंपी गई, वो एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है। उस अंग्रेज अफसर को महात्मा गांधी ने वो ज्ञापन दिया, वो पत्र दिया कि लो इस पत्र को आप हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन उस अंग्रेजी अफसर ने गांधी जी की एक नहीं सुनी। अरे अड़ियल थे ना, हरामजादे, अकड़ थी इन अंग्रेजों में, ये कम नहीं है, ये बहुत भयंकर तरीके वाले आदमी हैं, इनके कोई दया धर्म नहीं है, कोई रहम नहीं है। उन्होंने ऐसे मना कर, ऐसे वो सोचा कि बस कोई ध्यान नहीं देते ना, जैसे मेरे से कोई बात करे सर सर और मैं उस पर ध्यान ही ना दूं, तो ये क्या है, ये लक्षण दिख रहा है, अकड़ है इसमें और ये अज्ञानता का भी लक्षण है, समझ रहे हो। तो ऐसे थे ये अंग्रेज, सुनवाई नहीं लिया करते थे, हरामखोर। तो गांधी जी ने क्या किया कि ये तो सुनाई नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसमें 11 सूत्रीय मांगे क्या क्या थी कि भाई एक तो ये टैक्स वगैरह लगा देते हो किसानों के ऊपर, इसको बंद करो। एक नमक का जो हमारा टैक्स है इसको समाप्त किया जाए, नमक वगैरह का हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा नमक, हमारी जमीन, हमारे समुद्र, हमारा पानी, सब कुछ हमारा, टैक्स किस बात का लोगे तुम। तो ये चीजें थी। एक विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, विदेशों से कपड़े आते थे, ये अंग्रेजों मंगवाते थे और अपना देसी माल बिकता नहीं था, विदेशों का माल खरीदते थे, वो हमारा पैसा जाता था, उनका माल हम लेते थे, समझ रहे हो। जैसे भाई भारत में कोई चीज बन रही है तो हम उसको विदेश में बेचते हैं तो अपने को पैसा मिलता है, और हम विदेश की चीज को खरीदेंगे तो अपना पैसा लगेगा, अपना पैसा जाएगा उन विदेशों वालों के पास। तो ये सिस्टम थे, उसमें बहुत सारे नियम थे कि भाई नशा वगैरह बंद करो, ये
सारी चीजें मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा। इसलिए दोस्तों फिर इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, और फिर आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। फिर वो आंदोलन होते रहते हैं। 1929 में तो लाहौर अधिवेशन हुआ और 1930 में फिर दांडी मार्च हुआ था, क्योंकि इन्होंने नमक पे टैक्स लगा रखा था, अब वो टैक्स बंद करते नहीं थे। तो 1930 में फिर क्या कर दिया, दांडी मार्च शुरू कर दिया था। गांधी जी ने अपने सभी लोगों के साथ मिलकर के नमक कानून तोड़ दिया था। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, वो सारे के सारे हम उसमें मानसूर एमसीक्यू में कर लेंगे कवर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे तुम्हारे सारे के सारे प्रश्न। ऐसे और भी जो प्रश्न आएंगे तुरंत प्रभाव से हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जो भी योजनाएं चलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।